बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर को कराए जाएंगे। मतगणना 10 नवंबर को होगी। आयकर विभाग ने कर संग्रह प्रक्रिया सुचारू बनाने तथा भ्रष्टाचार और अनुचित तौर तरीकों पर रोक लगाने के लिए संपर्क रहित अपील प्रणाली शुरू की है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 81.74% हो गई है। विख्यात पार्श्व गायक SP बालासुब्रमण्यम का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ चेन्नई के निकट तिरुवल्लुर जिले में किया जाएगा। और अंत में IPL क्रिकेट में आज अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। कल दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रन से हराया। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। गुजरे वक्त को भुला देना आसान नहीं होता। गुजरे वक्त को भुला देना आसान नहीं होता। गमों को हंसी में छुपा लेना आसान नहीं होता। जरूरी नहीं है कि पूरी हो हर ख्वाहिश, जरूरी नहीं है कि पूरी हो हर ख्वाहिश, लेकिन ख्वाहिश को दबा लेना आसान नहीं होता। जी हाँ, बज चुके हैं सुबह के 10 यानी FM रेनबो पर। यह समय है प्रोग्राम हॉटलाइन का और आज आपके साथ है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव, जिसे प्यार से दुलार से जी हाँ लोग कहते हैं। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है। अच्छा। तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाबी लगती है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या कुछ कहते ही रहते हैं। कुछ अच्छा भी कहते हैं तो कुछ वैसा भी कहते हैं, लेकिन हम माइंड नहीं करते। अब जैसे मैचलेस म्यूजिक आज जो शो चल रहा था इस कार्यक्रम से पहले, हॉटलाइन से पहले, जिसे पेश कर रही थी RJ किरण मिश्रा, वो भी कह के गई हैं कि हॉट हॉट बनकर आ जाते हो, स्टार बन के आ जाते हो, बेहतरीन प्रोग्राम वैसे करते हो। तारीफ में कुछ कह गई हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर मुझे भी। लेकिन ये तो एक बात मैं कहूंगा कि ये सच्चाई है कि लोग हमें कुछ भी कहते रहें, चाहे वो जंगली कहें, लोफर कहें या कुछ भी कहें, लेकिन हमने हमेशा उन्हें अपने दिल से चाहा है, उनकी कद्र की है, उनका सम्मान रखा है। हर परिस्थिति में अपनी ख्वाहिशों को दबाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास भी हमने किया है। कहते हैं ना, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। तलाश करोगे जो हमसे बेहतर कोई, तलाश करोगे जो हमसे बेहतर कोई, तो निगाह दूर तक जाकर लौट आएगी। वाह वाह, क्या बात है SR जी, क्या बात कही है। वैसे बाजार फिल्म के गीत से 2 लाइन मैंने चुराकर अपनी 2 लाइन जोड़कर वाह वाही ले ली। अब क्या करूं, करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ये अक्सर होता है कि हम दूसरों की बातों को चुराकर या अपनाकर खुद तारीफें बटोर लेते हैं। अब मैं ऑन एयर हूं तो मैंने अपनी तारीफ खुद कर ली, नहीं तो अगर किसी के सामने होता तो वो मेरी तारीफ करते, यानी क्रेडिट किसी और का और क्रेडिट किसी और के मत्थे मिल गया।
मतलब क्रेडिट किसी और को मिल गया, या हम ये कह सकते हैं कि टोपी किसी और की और सज गई वो किसी और सर पर। टोपी इसके सर पर, उसके सर पर टोपी, मतलब कहने का ये हम कह सकते हैं। और आज हॉटलाइन में हम कह सकते हैं कि यही है हमारा टॉपिक। जी हाँ, कि कब और कौन सी बात पर आपने तारीफ बटोरी लेकिन उसका हकदार कोई और था। जी हाँ, टॉपिक सुन लीजिए कि कब और कौन सी बात पर आपने तारीफें बटोरी लेकिन उसका हकदार कोई और था। हमें जल्दी मैसेज कीजिए, टाइप करना है रेन, RAIN, स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और वो बात लिखनी है जो आज हमने आपसे पूछी है कि कब और कौन सी बात पर आपने तारीफें बटोरी लेकिन उसका हकदार कोई और था। मैसेज करना है 53010 पर। जी हाँ, फिर से बता देता हूं, पहले टाइप करिए रेन, RAIN, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, जगह का नाम लिखिए और वो बात लिखिए जो हमने आपसे पूछी है और हमें भेज दीजिए 53010 पर। 530110 है हमारा नंबर। और याद रखिए, जिसका मैसेज मजेदार होगा हम उन्हें फोन लगाएंगे। जी हाँ, फोन हमारी तरफ से जाएगा, आपकी तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि हॉटलाइन में आजकल हम कुछ नया कर रहे हैं, तो हम उन्हें फोन लगाएंगे और करेंगे उनसे ढेर सारी बातें। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, SR यानी संतोष राव के साथ। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा, तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है यही कह के टाल दूं, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं, हवा में उछाल दूं। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 10:15 और 55 सेकंड। दोस्तों, क्या प्यारा सा गीत हमने अभी प्ले किया था मोहित चौहान की आवाज में, खुदा भी जब सोचता होगा। वैसे तो हर हस्बैंड जब उनकी पत्नी उनके पास होती है, प्यार से उनको देख रही होती है, मुस्कुरा रही होती है, तो यही गीत उनके लबों पर आता है। और कुछ ऐसा ही मैसेज हमारे पास आया है जनकपुरी से किरण शर्मा का, जो कह रही हैं कि मेरे पति, जिनका नाम विनोद है, वो जो भी कुछ करते हैं उनका क्रेडिट इनको मिल जाता है। वो हमारे साथ फोन लाइन पर, चलिए पूछते हैं कौन सी क्रेडिट इनको कैसे मिलता है। हेलो हेलो, नमस्कार किरण जी। नमस्ते संतोष जी, कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत ठीक हूँ और आज तो आप ये समझिए कि आपने हमारा दिन बना दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली कॉलर जो है वो मैं ही हूँ। इसमें मेरा ही मैसेज आपने सिलेक्ट किया है, क्योंकि जब से मैं सुन रही हूँ तो, और शुरू से मैं ये कार्यक्रम सुन रही हूँ, तो उसमें मुझे ये भी पता चला कि आज आप बहुत हॉट बन के आए हैं, जैसा कि किरण मिश्रा जी ने कहा है। और ये इत्तेफाक है कि मेरा नाम किरण शर्मा है। आप इतना ज्यादा बोलती हैं, हस्बैंड चुप रहते होंगे फिर तो? नहीं, ये तो आज एक्साइटमेंट में इतना कुछ बोल गई हूँ, क्योंकि शुरुआत में ही मेरा कॉल, मुझे आपने कॉल कर दिया है, तो मेरा मैसेज आपने सिलेक्ट करके, तो उसी खुशी में इतना बोला जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। और मैंने कहा, उन्होंने तो जो तारीफ करी है वो आंखों देखी करी है, लेकिन मैं कानों सुनी तारीफ में आपकी करना चाहूंगी कि हम आपका प्रोग्राम, मैं, मेरा परिवार जब भी समय मिलता है तो कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम को हमेशा सुने और मिस ना करें। तो हम सब आपकी आवाज के, आपके अंदाज के दीवाने हैं। क्या बात है, आज तो आपने दिन हमारा बना दिया। पूरा परिवार आपका सुन रहा है, आपके पति भी मुस्कुरा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आज बहुत तारीफ कर रही है मेरी वाइफ।
और अक्सर ये होता है कि काम वो करते हैं, क्रेडिट मुझे मिल जाता है। तो आज मैंने पहले ही बता दिया कि ये मेरे साथ हो जाता है अमूमन, लेकिन तारीफ के असली हकदार अधिकतर वही होते हैं। मतलब कैसी तारीफ आपको मिलती है? कौन सा आप क्रेडिट ले लेती हैं? वो रोटी अच्छी गोल गोल बनाते हैं या सब्जी अच्छी बनाते हैं? नहीं, वो तो खैर मैं ही बनाती हूँ, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि घर की साफ सफाई, साजो सज्जा और इस सब में जो है अधिकतर ये ऐसा माना जाता है कि गृहिणियों की ज्यादा चलती है। तो मतलब जो उसका जो श्रेय होता है वो जो है घर की महिलाओं को अधिकतर जाता है। तो लेकिन हमारे केस में थोड़ा सा उल्टा होता है कि मैं थोड़ा सा साइलेंट मोड पे रहती हूँ, और जो वो करते हैं कि ठीक है, अच्छा ये पर्दे ऐसे हो, सोफा ऐसा हो, ये है, तो मैं उनको श्रेय तो खैर मुझे मिलता है, लेकिन चॉइस उन पे छोड़ देती हूँ कि ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि उनकी तारीफ के लायक है वो, कि इतनी अच्छी चॉइस है कि कोई भी आके एक बार तो उनके मुंह से जो भी देखता है तो ये तो जरूर बोलता है, अरे वाह, ये कहाँ से लिए, ये कैसे बनाए। और अमूमन ये होता है कि वो सोचते कि शायद ये सब मेरी चॉइस है, इस वजह से ज्यादा अच्छे से सज्जा हो रखी है घर की, लेकिन सच्चाई है कि ये सब उन्हीं का किया होता है। अच्छा, आपने बात की साफ सफाई की जी, तो साफ सफाई में क्या झाड़ू पोछा भी वो करते हैं? नहीं, उसके लिए तो खैर हम नहीं, क्योंकि अभी जो जब से लॉकडाउन लगा है ना किरण जी, जब से लॉकडाउन लगा है तो ज्यादातर यही हमारे पास बात आई है कि झाड़ू पोछा ज्यादातर मर्द लोग कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा है। मैं भी कर रहा हूँ घर पर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, इसमें मैं तो जो श्रेय है उतना ही देना चाहिए ना, जबरदस्ती वाला भी नहीं देना चाहिए। वो हम मिलके लॉकडाउन के दौरान हम मिलके करते थे। अच्छा, झाड़ू लगाती थी तो वो पोछा लगाते थे। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, आप लोगों का जो क्रेडिट एक दूसरे को देते हैं उससे तो प्यार बहुत बढ़ता होगा आपस में? टचवुड, ये तो सब कहते हैं कि हाँ ठीक है, किसी को लगता नहीं कि हाँ इन दोनों के बीच में लड़ाई भी कभी होती होगी। अच्छा, हाँ। तो चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं, किसी की नजर आप दोनों पर ना लगे, आपके प्यार पर ना लगे, आप दोनों यूं ही मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। जी, मैं कुछ एक और बात भी शेयर करना चाह रही थी। मैसेज भले ही मैंने इस बात के लिए किया था, लेकिन एक बात मैं और करना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इसमें तो चलो आपको क्रेडिट दूसरे को मिल गया, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है कि आपको जबरदस्ती ही क्रेडिट दिया जाता है, जो कि देने वाला भी नहीं जानता कि आपको क्रेडिट देना है कि नहीं देना, और आप तो खैर इच्छा रखते ही नहीं कि आपको उस चीज का श्रेय मिले या ना मिले। तो ऐसा ही मुझे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक भी वही है, तो मैं एक जरूर ये बात शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं स्कूल में थी तो हमारी इंग्लिश की एक टीचर हुआ करती थी, और उसमें मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग वैसे सुंदर है, ये सब कहते हैं और मुझे भी अच्छी लगती है, तो लेकिन मेरा जो लिखने का जो स्टाइल है वो कभी भी एक पर्टिकुलर ये नहीं कि मुझे ये, वो मूड पे डिपेंड करता है। कभी मैं मतलब अलग अलग लिख के भी लिख सकती हूँ, मैं इटैलिक भी लिख सकती हूँ, मैं रनिंग भी लिख सकती हूँ, तो कई तरह के मतलब। हाँ, तो एक बार जब हमें जैसे कार्य मिला तो इंग्लिश की हमारी टीचर हुआ करती थी, तो मैंने वो अपना होता है ना, कभी कभी आप दूसरे मूड में, फ्लो में कुछ का कुछ लिखते हैं, तो मैंने बड़ा इटैलिक, बड़े सुंदर सा वो उसने अपना काम करके खत्म कर दिया। जब उन्होंने चेकिंग की नेक्स्ट डे, जब हम स्कूल गए, तो फिर उन्होंने चेकिंग की तो उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया। बोलती, ये काम किसने किया, बताइए सच सच। मैंने कहा मैम मैंने ही किया हुआ है। बोलते नहीं, ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ही नहीं। अरे, मैंने कहा नहीं मैम मैंने ही किया है, लेकिन उनको मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं। बोलती नहीं, आपकी हैंडराइटिंग नहीं, आप मेरे को सच बताइए, नहीं तो मैं आपको पेरेंट्स को बुलाऊंगी। मैं कहा मैम प्लीज बिलीव मी, ये काम मैंने ही किया है, और आप चाहे तो मैं आपको अभी लिख के दिखा सकती हूँ। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है अभी लिख के दिखाइए। तो फिर मैंने वैसे ही उसी साइड में जैसे मैंने काम किया था ना, वही 2 लाइन फिर लिख के दी। तब जाके कहीं उनको यकीन हुआ, और फिर वो बोलती अच्छा, मुझे लगा कि नहीं आपके घर में किसी बड़े से आपने फटाफट काम करवा दिया और लेके आ गई। तो उन्हें बाद में फील भी हुआ कि नहीं, हम बिना सोचे समझे ना कि ऐसे नहीं वो करना चाहिए था। हालांकि मुझे ये बात इसलिए नहीं मैं बता रही कि देखो कि उनसे गलती, लेकिन बात ये है कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार भी किया कि हाँ भी दूसरी प्रतिभाएं भी एक मतलब बच्चे में, ये जरूरी है कि हमेशा एक ही। हाँ जी, आप कितना बोलती हो किरण जी, आपने तो मेरी चुप्पी बंद कर दी। मैं तो सोचता था, मेरे साथ मेरे बॉस जो मेरे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कहते हैं कि तुम ऑन एयर बहुत बोलते हो, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा बोलने वाले भी हैं।
आज शेर कुछ समय से मिल गए, कहीं ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हैं? अच्छा संतोष जी, मैं चलिए ये सबके साथ, क्योंकि एक चीज है, कलाकार जो है ना जी। वो अपनी प्रतिभा के कारण वर्षों तक जीवित रहता है, अपने मतलब मृत्यु उपरांत भी। जी, जी, तो जी। मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ गाने की? क्योंकि एक्चुअली हाँ, क्योंकि देखिए कल जल्दी से करिए क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है और भी लिसनर से हमें बात करना है। हाँ, कल एसपी बाला सुब्रमण्यम जी का निधन हुआ है, तो मैं आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि जैसे देखिए आप सबके दिलों में इतना राज करते हैं अपनी आवाज के माध्यम। अच्छा, उनके गीत का वो हाँ। फरमाइश बता दीजिए कौन सा गीत है, तो मैं जब तक ढूंढ लेता हूँ ना। मेरे रंग में रंगने वाली। अच्छा, मैंने प्यार किया गया। चलिए वो गीत मैं जब तक ढूंढता हूँ, तो एक बात मैं आपको बताऊं, आपने राइटिंग की बात की है, तो राइटिंग मेरी इतनी अच्छी है कि जो मैं लिखता हूँ ना, कई बार मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिख दिया। संतोष जी देखिए, जैसे अभी आपने बोलने में कहा कि आपसे ज्यादा मैं अभी बोल रही, तो हो सकता है कि अगर हम दोनों का कंपटीशन हो जाए तो शायद मैं ये मान सकती हूँ कि मैं जीत जाऊँ। बिल्कुल आप जीत जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे। खुद ही ले रही हूँ, आपने जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था प्रोग्राम के, तो ये मैं अपने लिए खुद ही स्वयं ये क्रेडिट भी ले रही हूँ। बिल्कुल क्रेडिट ले लीजिए, आज क्रेडिट लेने का ही टाइम है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। जी संतोष जी, जी धन्यवाद आपका। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो ना। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फिलहाल है। ये दूरियां फिलहाल है। ओ खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो चैनल। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है हॉटलाइन। समय मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। 10:35 और 31 सेकंड हो चुका है। दोस्तों हॉटलाइन में आज हमने आपसे जानना चाहा है कि कब और कौन सी बात पर आपने तारीफें बटोरी लेकिन उसका हकदार कोई और था। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से संपर्क साधने की। जैसे CG मित्तल लखनऊ से हमें मैसेज किया है, इन्होंने कह रहे हैं खूब
वाहवाही लूटी दूसरों की पहेलियों को सुना सुनाकर। राम जी लखनऊ से हमें मैसेज कर रहे हैं, जब दोस्त की प्रोजेक्ट फाइल का फर्स्ट पेज अपने नाम का देखकर क्रेडिट लिया। और हमें रंजीत मस्ताना रायबरेली से भी हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज का प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और इन्होंने कोई टॉपिक नहीं लिखा है। और एक मैसेज हमारे पास आया है गोवा से मिला ग्रेस डिकोस्टा का, ये कह रहे हैं आई लव योर टॉपिक्स, वेरी गुड संतोष जी। और लेकिन एक जो हमारे पास मैसेज आया बड़ा मजेदार है, वो इसलिए मजेदार है क्योंकि जो मैडम है हमारे साथ फोन लाइन पर वो मीडिया से जुड़ी हुई हैं और मीडिया में अक्सर यही होता है कि किसी का क्रेडिट कोई और ले जाता है। चलिए कौन सा क्रेडिट किसका किसने लिया आइए जानते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और आज का टॉपिक तो बहुत ही उम्दा है। अच्छा, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम दिव्यांका है और मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ, न्यूज चैनल वगैरह में वर्क करती हूँ। ओके। तो जी, तो ये जो आपका जो चल रहा था क्रेडिट खाने वाला, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने फिर आप लोगों को एसएमएस किया था। तो इसीलिए तो जल्दी से हमने आपको कॉल किया, तो जल्दी से बताइए। जी, थैंक यू सो मच। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि मैं एक न्यूज चैनल में कुछ टाइम पहले जब काम कर रही थी, तो वहाँ पे मेरे साथ को प्रोड्यूसर और थे। तो मैं कुछ भी जब स्क्रिप्टिंग वगैरह करती थी, कुछ भी क्रिएटिव बनाया करती थी, तो मुझे बाद में जो है पता चल रहा था कि उन्होंने मेरा लिखा हुआ वो खुद क्रेडिट खा लिया। अच्छा। तो हाँ, तो वो बॉस के सामने, जो सीईओ था उसके सामने वो और उठती गई कि उनमें बहुत टैलेंट है, बहुत ज्यादा वो अच्छा लिखती हैं, अप्रिसिएशन सारा उनको मिलता रहा। और मुझे बाद में ये बात पता चली कि जो चीजें मैं लिख करके देती हूँ, प्रोवाइड करती हूँ, उसमें मेरा जरा भी नाम नहीं आता। तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि अरे यार, मतलब हद है, लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, वो टैलेंट थोड़ी ना ले सकते हैं मुझसे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप क्या ये जो आप हमारी और आपकी बातचीत हो रही है, आप रिकॉर्ड कर रही हो? जी नहीं, रिकॉर्ड नहीं कर रही। नहीं। अच्छा, करना चाहिए था ना, तो रिकॉर्डिंग उनको तक पहुंचा देते तो वो मैडम जो क्रेडिट ले रही थी उनको पता चल जाता। हाँ, ये भी सही था, लेकिन मैंने किया ही नहीं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। हमारी दुआएं कि आप यूं ही, जैसा आपने कहा कि आप बहुत अच्छा लिखती हैं, ईश्वर करे कि आप यूं ही अच्छा लिखते रहें और जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। एक प्यारा सा गीत आपके लिए दिव्यांका। थैंक यू सर। दिला दे घर, बना दे घर, दिला दे घर। Oh my God, this is original. तूने प्यार से पुकारा, चले आई आई, जोड़ी तेरी मेरी लगे बड़ी हाई फाई। तूने किया जो इशारा मैंने कर दिया सारा, मैं तारा तेरे नाल सोनिया। सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, सारी की सारी तेरी विश करूं पूरी, मैनू हाँ कर दे सोनिया। दिला दे घर, दिला दे घर, दिला दे घर चंडीगढ़ में, दिला दे घर चंडीगढ़ में, दिला दे घर चंडीगढ़ में, बना दे घर चंडीगढ़ में। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, ਜਦੋਂ ਦਾ मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर वेखदा रवां, किन्ना सोना तेनू
रब ने बनाया जदों दा तेरे ते दिल आया जदों दा तेरे ते दिल आया जी कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ घड़ी में लाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 10:48 और 32 सेकंड है। दोस्तों हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं लेकिन सबसे हम फोन पर बात नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से कुछ मैसेज भी पढ़ देता हूं जिन्होंने अपने बारे में बताया है। सरोजनी राजपूत हमें एक मैसेज कर रही लखीमपुर खीरी से, कह रहे हैं कि सर मैंने अपने स्कूल में 15 अगस्त के लिए एक सॉन्ग कुरियर किया था और उसका क्रेडिट मिला मेरी फ्रेंड निशु पांडे को। एक मैसेज हमारे पास आया अशोक राजपूत का लखीमपुर खीरी से और एक मैसेज हमारे पास आया है शिव कुमार सोनी का जबलपुर से, कह रहे हैं SR जी आज आपने साबित कर दिया कि आप फीमेल्स को बहुत प्राथमिकता देते हैं और बहुत सारी लंबी लंबी बातें करते हैं। शिव कुमार जी क्या है ना कि जो अच्छा मैसेज करेगा उन्हीं को तो हम कॉल करेंगे और ज्यादातर ऐसा देखा गया और जिनसे हमने जो आप लंबी बात कर रहे हैं किरण शर्मा, मैं भी हैरान था परेशान था कि इतनी लंबी लंबी बात कौन कर लेता है ऑन एयर, लेकिन उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात की। एक मैसेज हमारे पास आया है चंद्रपुर से और ये कह रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और गौरव हैं, इनका नाम है गौरव है। अफशा खानम धामपुर से हमें मैसेज कर रही हैं और त्रिलोकपुरी से डॉली ने भी हमें मैसेज किया है। लेकिन एक मजेदार मैसेज हमारे पास आया है एकता का, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हेलो गुड मॉर्निंग SR। नमस्कार नमस्कार, कैसी हैं आप एकता जी? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? अच्छा, जो टॉपिक आप हमें लिख कर भेज रही हैं उस पे बहुत ढेर सारे लोगों ने, क्योंकि आप कॉलेज में हैं और बहुत सी फाइल्स बनानी पड़ती है, प्रोजेक्ट बनाने पड़ते हैं, उसका क्रेडिट कोई ना कोई ले जाता है। आप किसका क्रेडिट किसने लिया ये बताइए। यस, एक्चुअली हमारे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करने थे तो क्रिएटिविटी थोड़ी दिखानी पड़ती है असाइनमेंट में। मैंने, मेरा फ्रेंड है एक मोफिद, तो सारी फाइल मैंने बनाई, उसने सारे फ्रंट पेज मुझसे बनवाया, सारी क्रिएटिविटी मैंने करी और क्रेडिट उसने लिया और मार्क्स भी अच्छे उसको मिले। तो आपने इस बात से क्या सीख ली? बस सीख यही ली कि हमें पहले अपना काम ज्यादा ध्यान से करना चाहिए। दूसरों पर बाद में आना चाहिए, है ना? हाँ जी। चलिए, बहुत मुझे कम मार्क्स मिले उस असाइनमेंट में। वो तो मिलना ही है क्योंकि वो तो जो भी वहाँ पे टीचर होगा या मास्टरनी जो भी होंगे जो आपको जो आपसे असाइनमेंट ले रहे हैं वो तो यही सोचेंगे कि आपने उनकी नकल की है, है ना? तो अक्सर यही होता है, लेकिन मेरी तरह थोड़ा सा चालाक चतुर बनना चाहिए, हर जगह क्रेडिट मैं ही ले लेता हूँ, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्यारा सा गीत आपके लिए आकाशवाणी के FM रेनबो पर। जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के जिंदगानी बनाया है तुझे, जिस तरह से ना मिले तू मिला, जिस तरह दुआ मिले बाखुदा तू मिला, तो जैसे मैं जी गया तू मिला, मुकम्मल मैं हो गया तू मिला, तो फैला है नूर सा बाखुदा। जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बसा के जिंदगानी बनाया है तुझे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो आरजे संतोष राव के साथ आकाशवाणी FM रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है हॉटलाइन। समय हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 4 मिनट। और आज हमने आपसे ढेर सारी बातें की हैं और हमने आपसे जानने की कोशिश की है कि कब और कौन सी बात पर आपने तारीफें बटोरी, लेकिन उसका हकदार कोई और था। वैसे क्रेडिट लेना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों का हक मार कर क्रेडिट लेना ये अच्छी बात नहीं है। आप वो करें जो आपका अपना है, उसका क्रेडिट लें। तो याद रखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो आप दूसरों की नजरों में हमेशा ऊपर रहेंगे और लोग आपकी तारीफ हमेशा करते रहेंगे। बहरहाल आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि 11 बजे से 12 बजे तक हम बने रहेंगे आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स के साथ। बहरहाल एक प्यारा सा गीत प्ले कर रहा हूं इस प्रोग्राम के अंत में, उसके बाद हम ढेर सारी बातें आपको बताएंगे बॉलीवुड से जुड़ी हुई। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी एफएम रेनबो। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष के साथ वर्चुअल माध्यम से द्विपक्षीय बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 81.74% हो गई है। कल 81,000 से अधिक रोगी संक्रमण मुक्त हुए। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर और 3 और 7 नवंबर को होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगी। आयकर विभाग ने कर संग्रह प्रक्रिया सुचारू बनाने और भ्रष्टाचार तथा अनुचित तौर तरीकों पर रोक लगाने के लिए संपर्क रहित अपील प्रणाली शुरू की है। और अंत में आईपीएल में आज अबू धाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा और कल दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 44 रनों से हरा दिया है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। आप बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी एफएम रेनबो। मेहरबान कदरदान पहलवान, हो जाइए तैयार बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए। बॉलीवुड की चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की ढेर सारी गपशप के साथ हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। और दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में जो कुछ हो रहा है, जी हाँ जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर हर कोई यही कह रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, प्यार हो रहा है, नींद जा रही है, चैन खो रहा है, प्यार 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 हो रहा है। प्यार हो रहा है? हाय, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? प्यार प्यार प्यार, हाय प्यार हो रहा है। प्यार 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 हो रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा अरे रे रे सर जी, इतना नाराज मत होइए, जो हो रहा है बस होने दीजिए। वैसे बॉलीवुड में और बॉलीवुड की फिल्मों में जो होता है, मतलब बड़े पर्दे पर जो भी दिखाया जाता है, वो सब दर्शकों की सोच से परे होता है। इसीलिए तो दर्शक फिल्म देखकर रोमांचित हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि वाह क्या अजब की दुनिया है बॉलीवुड की, वाह 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 क्या बात है। दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध की दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए और सुनते रहिए। लेकिन हाँ, उससे पहले हम आपको एक आवाज, एक फिल्म अभिनेता की आवाज सुनाएंगे और आपको ये पहचानना है कि ये किस फिल्म अभिनेता की आवाज है। जी हाँ, पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको ऑप्शन भी देंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। गौर से सुनिएगा। Good morning, dear principal madam, dear student, dear on top of me. Inside I'm very emotional and outside I'm very happy for my बिटिया। जी हाँ दोस्तों, आपने सुन ली ये आवाज। अब आपको ये बताना है कि ये आवाज किस फिल्म अभिनेता की आवाज है, और इस सवाल के लिए हम आपको ऑप्शन दे देते हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े दिल वाले हैं हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जो बॉलीवुड में हो रहा है उसे देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। बहरहाल 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। ए नवाजुद्दीन, फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन, बी इरफान खान और सी रजा मुराद। अब आपको हमें मैसेज के द्वारा बताना है कि जो आवाज हमने अभी आपको फिल्म अंग्रेजी मीडियम से, ये हिंट मैंने आपको दे दी, फिल्म अंग्रेजी मीडियम से जो डायलॉग सुनाया था वो किस फिल्म अभिनेता की आवाज में था। और आपको करना क्या है, पहले टाइप करना है रेन, RAIN, स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और भेज देना है सही ऑप्शन। ए नवाजुद्दीन, बी इरफान खान और सी रजा मुराद। आप ऑप्शन ABC मत लिखिएगा, बल्कि आप नाम लिखिएगा किस फिल्म अभिनेता की है और भेज देना है 53010 पर। जी हाँ, 5301 है हमारा नंबर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। मैं हूँ तेरा किंग ओए, लेके आया रिंग ओए, बन जानी अज मेरी क्वीन तू। करा प्रपोज ओए, तरीफा रोज ओए, कि दसा हाउ मच हसीन तू। जाओ लफंगे ना इश्क में ले पंगे, फीलिंग तू दिल में दबा ले। ओ हवा 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 मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले। बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरे तू हटा ले, मुझको फंसा ले, किसी और को पटा ले, बॉयफ्रेंड बना ले। 102.6 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स RJ संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल। समय हो गया है 11:14 और 40 सेकंड। दोस्तों, आज के दिन यानी 26 सितंबर को बॉलीवुड से कई कलाकार हैं जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, हम ऐसा कह सकते हैं, मतलब उनका बर्थडे है। आज है अर्चना पूरन सिंह का भी जन्मदिन है और चंकी पांडे का भी जन्मदिन है। और आज ही के दिन यानी 26 सितंबर को एक ऐसे कलाकार ने इस धरती पर जन्म लिया था जो बॉलीवुड के लिए मील के पत्थर साबित हुए। जी हां, हम बात कर रहे हैं देव आनंद साहब की। वैसे तो देव साहब न सिर्फ एक्टिंग में माहिर थे, बल्कि उनकी डायरेक्ट और प्रोड्यूस फिल्मों ने भी लोगों का दिल जीता। देव आनंद साहब से बात करने का मौका मुझे भी मिला, एक बार यहीं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र पर और दूसरी बार फोन पर। हमने इसी स्टूडियो में, मतलब पहले दूसरा स्टूडियो था, वहां से हमने उन पर फोन पर बातचीत की थी। उस यादगार लम्हे को साझा कर रहा हूं आपके साथ। सुनिए, आपको एहसास हो जाएगा हमारी जो बातचीत उनसे हुई थी। थोड़ा सा अंश सुनाऊंगा कि उनकी सोच कैसी थी, और वो सोच जो उनकी थी उसी वजह से उनको बॉलीवुड में ऐसा मुकाम मिला। तो चलिए वो भाग्यशाली लम्हा हम आपके साथ शेयर करते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। देवानंद ऐसा आदमी है जब वो काम करते हैं तो उसके मन के अंदर लोग सामने खड़े होते हैं। जी, तो मैं काम करता हूँ, वरना मुझे जंग लग गया होता है भाई।
तभी तो सर आपको आज की पीढ़ी के लोग भी आपको याद करते हैं, आपकी फिल्में देखते हैं, तालियां बजाते हैं। और यही मेरा इंस्पिरेशन है। जी सर, यही मेरा इंस्पिरेशन है और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनको अपनी ब्लेसिंग देता हूँ और कहता हूँ कि भाई आप जिंदा रहो, आप जिंदा हो तो हम भी जिंदा है, आप मुझे कुछ दे रहे हो, हर वक्त दे रहे हो जी। जरूर मेरी आने वाली फिल्म का भी इंतजार करो और मैं पूरी अपनी मैच्योरिटी के साथ, अपनी पूरी टैलेंट के साथ मैंने उसको बनाया है और जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो मैं प्रेस को बुलाऊंगा। चलिए उस दिन का तो हम इंतजार करेंगे सर। और आपको हम चाहते हैं आपसे मुलाकात करें, अब बम्बई कभी आइएगा, हमसे मिलिएगा, हम भी आपसे जरूर मिलेंगे, दिल्ली आएंगे तो याद करेंगे। जरूर सर, धन्यवाद। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 102.6 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स और आज हमने आपसे एक सवाल पूछा है। सवाल ये है कि हम आपको सुना रहे हैं एक फिल्म अभिनेता की आवाज, आपको पहचाननी है ये आवाज किस फिल्म अभिनेता की है, सुन लीजिए गौर से। गुड मॉर्निंग डियर प्रिंसिपल मैडम, डियर स्टूडेंट, डियर ऑन टॉप ऑफ मी, इनसाइड आई एम वेरी इमोशनल and outside I'm very happy for my बिटिया। तो दोस्तों आपने सुन ली ये मधुर आवाज। अब आपको ये बताना है कि ये किस फिल्म अभिनेता की आवाज है और 3 ऑप्शन हमने आपको दिए हैं। फिल्म अभिनेता ए नवाजुद्दीन, बी फिल्म अभिनेता इरफान खान और सी फिल्म अभिनेता रजा मुराद। आपको करना क्या है, पहले टाइप करना है रेन RAIN, स्पेस देना, अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और आपको बताना है कि ये आवाज जो अभी हमने आपको सुनाई थी फिल्म अंग्रेजी मीडियम से, वो किस फिल्म अभिनेता की आवाज है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी या फिल्म अभिनेता इरफान खान या फिल्म अभिनेता रजा मुराद और भेजना है 53010 पर। जी हाँ, 5301 है हमारा नंबर। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। 102.6 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल। समय अगर मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं 11:27 और 57 सेकेंड। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि कल बॉलीवुड के लिए अच्छा दिन नहीं था। वैसे तो सितारे गर्दिश में कई समय से चल रहा है बॉलीवुड का, लेकिन कल एक से बढ़कर एक सुपर हिट गीत देने वाले SP बालासुब्रमण्यम हम सबको छोड़कर रुखसत हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि आपने इनका पहला गीत कौन सा सुना था? आप कहेंगे वो एक दूजे फिल्म का गीत था ना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। वाह वाह वाह, क्या बात है, मैं कितना अच्छा गाने लगा हूं आजकल। बहरहाल ये आवाज आपने सुनी थी पहली बार, जी हाँ, लेकिन हमारे कानों में पहले पता कौन सा गीत आया था? एक ही भूल फिल्म का गीत था। वो गीत हमारा पहले कानों में पड़ा था, लेकिन पहली रिकॉर्डिंग जो SP बालासुब्रमण्यम ने की थी वो की थी एक दूजे फिल्म के लिए, जो 1981 में आई थी। 1981 में एक ही भूल फिल्म भी आई थी वैसे। लेकिन हैरानी तब आपको होगी ये बात जानकर कि फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनके पास इस फिल्म के एक दूजे फिल्म के जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे बालचंदर जी, उन्होंने कमल हासन के लिए कहा था कि आप कमल हासन पर, क्योंकि जो ये SP बालासुब्रमण्यम थे इससे पहले हिंदी फिल्मों में आने से पहले कई साउथ की जो फिल्में थी, चाहे वो हम भाषा की बात करें, तमिल की बात करें या मलयालम की बात करें, सभी साउथ में उन्होंने अपनी आवाज देकर लोहा मनवा चुके थे और लोगों को पता था कि बेहतरीन आवाज है। लेकिन जब पहली बार
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से जिक्र किया बालचंद्र जी ने कि कमल हासन के लिए इस आवाज़ को लेना है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल खुश नहीं हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि जैसे कि वो फिल्म थी ना, वो याद आ रही है, लव स्टोरी फिल्म में, तो अमित कुमार से गीत गवाया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाह रहे थे कि कमल हासन के लिए अमित कुमार से गीत हम गवाएंगे, लेकिन क्या हुआ, बालचंद्र जी थे वो माने नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप एक बार एसपी साहब से बात तो कर लीजिए। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो एसपी बालासुब्रमण्यम जी से बात हुई। तो एसपी बालासुब्रमण्यम जी हिंदी बोल ही नहीं पा रहे थे, ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, हम ये कह सकते हैं। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक दूसरे को देखने लगे, कहने लगे जो इंसान हिंदी नहीं बोल सकता वो गीत क्या गाएगा। तो उन्होंने बालचंद्र जी से कहा कि नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम करिए, रहने दीजिए, उनका हिंदी उच्चारण बहुत ही खराब है। तो लेकिन बालचंद्र जी थोड़े से निराश हुए, लेकिन उन्होंने कहा चलिए मैं बात करता हूं एसपी साहब से। और एसपी बालासुब्रमण्यम से जब उन्होंने बताया कि आपका उच्चारण के लिए ऐसा कहा गया है, तो एसपी बालासुब्रमण्यम जी थोड़े से निराश हो गए और परेशान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता, मैं इतने अच्छे गीत गा रहा हूं, और चाहे कन्नड़ फिल्म हो, तमिल हो, तेलुगु हो, सब में वो गा रहे हैं, तो हिंदी फिल्म में क्यों नहीं गा सकते हैं। तो बालचंद्र जी को उन्होंने सजेशन दिया कि आप मुझे इंग्लिश में लिखकर, रोमन इंग्लिश में लिखकर दीजिए, और मैं फिर उस गीत की प्रैक्टिस करूंगा और आपको बताऊंगा, और आप सुनिएगा, तब आप डिसाइड करिएगा फाइनल कि क्या होना चाहिए, क्या मैं गा सकता हूं इस फिल्म के लिए, एक दूजे के लिए, या नहीं। और ऐसा ही हुआ। और जब उनको दिया गया एसपी बालासुब्रमण्यम को गीत एक दूजे फिल्म का, उसके बाद उन्होंने उस गीत को समझा, उसकी मीनिंग समझी, और उसके बाद उन्होंने जब वो गीत गाया तो हैरान रह गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये देखकर, ये सुनकर कि जो इंसान हिंदी बोल नहीं सकता, बातचीत नहीं कर सकता, वो कितना अच्छा गीत गा रहा है। और उसके बाद उनको मौका दिया गया एक दूजे फिल्म के लिए, और वो गीत सारे सुपर डुपर हिट गीत रहे थे। और उसके बाद जितने भी गीत एसपी बालासुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्मों के लिए गाए हैं, वो एक से बढ़कर एक था। बहरहाल बॉलीवुड ट्रेल्स में उसी फिल्म का वो पहला गीत आपको सुनाने जा रहा हूं, एक दूजे का, जिस गीत से उन्होंने मारी थी एंट्री बॉलीवुड में। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। समय हो गया है 11:54 और प्रोग्राम चल रहा है। चलिए हम शुरू फिर से कर देते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। और हमने आपको ढेर सारी जानकारियां भी दी थी, और ये भी बताया था कि एक क्विज भी हमने पूछा था, किन्होंने सही जवाब दिया वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताएं, एक अभी एक खबर मिली है कि मिक्का पाजी ने हमें खबर दी है कि जिस तरह से फिल्मों में, संगीत की दुनिया में ना, आया दिन रोज नई जोड़ियां हमें सुनने को मिलती हैं। हम देखते हैं कि इस जोड़ी के साथ उसकी जोड़ी फिट हो रही है, हिट हो रही है फिल्म में। वैसे ही संगीत प्रेमियों के बीच के लिए भी संगीतकार जो होते हैं उनकी भी जोड़ियां हिट हो जाती हैं, और साथ ही साथ जो सिंगर्स होते हैं ना, उनकी भी जोड़ियां हिट होती हैं। अब तिगड़ी ने एक जोड़ी बनाई है। मिक्का जी ने बताया हमें कि तिगड़ी ने एक जोड़ी बनाई है, और ये तिगड़ी है मिक्का सिंह की, नेहा कक्कड़ की और रैपर बादशाह की। अब एक नई तिगड़ी सुनने को और देखने को हमें मिलेगी। अब किस फिल्म में मिलेगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये तिगड़ी बहुत जबरदस्त एक म्यूजिक लेकर आ रही है। क्या है म्यूजिक, ये जानने के लिए आपको करना होगा बस इंतजार, या हम यूं कह सकते हैं कि संतोष के साथ रखिए संतोष, और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। बहरहाल हमने आपको एक क्विज सुनाया था, चलिए फिर से सुना देते हैं। मॉर्निंग डियर प्रिंसिपल मैडम, डियर स्टूडेंट, डियर ऑन टॉप ऑफ मी, इनसाइड आई एम वेरी इमोशनल एंड आउटसाइड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई बिटिया।
दोस्तों ये आवाज हमने आपको सुनाई थी और आपसे ये कहा था कि आपको बताना है कि ये आवाज किस फिल्म अभिनेता की है। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं और सही जवाब है फिल्म अभिनेता इरफान खान की, जो उनके जीवन की अंतिम फिल्म थी। और सही जवाब हमें भेजा है वैशाली से विकास ने, शिम्पी ने, भागलपुर से, लखनऊ से विनय कनौजिया ने, मेरठ से एरम और सोनाली ने, सोनीपत से दीपक, पटना से अंजलि ने, दानापुर से शशांक ने सही जवाब दिया है, जगाधरी हरियाणा से रितिका ने सही जवाब दिया है, समस्तीपुर बिहार से गौतम कुमार ने, रसखोवा वेस्ट बंगाल से नूर मुंशी ने सही जवाब दिया है, शिव कुमार सोनी ने जबलपुर से सही जवाब दिया है, दिल्ली से रवि ने सही जवाब दिया है, पंजाब से सिमरन ने, मुजफ्फरनगर से गंगोत्री ने सही जवाब दिया और वेस्ट बंगाल से जेनिफर ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। दिल धड़काए और सीटी बजाए, दिल धड़काए सीटी बजाए, बीच सड़क पे नखरे दिखाए, सारे हो करके इशारे, हो लड़की